Hi guys, so I'm once again back. I know after a long time, but I'll start, posting and sharing videos, more about, education and stuff like that because I'm more inclined towards that. But yes, I'm traveling right now. So I was traveling a week ago or something. I was in Puri and then now I'm in Mumbai. So Mumbai vlog, I would be sharing you all, about places that you can visit, and how expensive is Mumbai, how cheap is Mumbai. So that idea I can, rough idea I can give you so that if you visit, it would be more, easier for you. But now I would be sharing Puri. So Puri, what happened is कि हमने लिया था ट्रेन फ्रॉम बोकारो. ओके. और बोकारो से ट्रेन लेकर के हम नीलांचल एक्सप्रेस इज़ अ ट्रेन, वो लेकर के हम पहुँचे पूरी. ओके. आई एम टॉकिंग फ्रॉम बोकारो, बट इफ़ यू सर्च फ्रॉम एनी प्लेस यू वुड बी गेटिंग, बिकॉज आपको पूरी के लिए यू हैव आई थिंक ट्रेन्स एंड ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया. आई थिंक इट्स वेरी प्रॉपरली कनेक्टेड. सो ट्रेन लेकर जब आप पहुंचते हो, सो होटल्स की बात आती है, बिकॉज हम कहीं भी जाते हैं तो होटल इज़ अ वन थिंग जो एक दिमाग में होता है कितना खर्च होगा नहीं होगा. एंड आप ऑनलाइन तो ज़रूर देखते होगे, मैंने भी ऑनलाइन देखा था. बट वंस यू विजिट यू हैव अ प्रॉपर आइडिया, कि आप कितना आपका खर्च हो रहा है. सो मैं बताऊंगी क्योंकि वो जेन्युइन होगा, बिकॉज मैंने खुद जो है वो स्ट्रगल किया इन अ वे और पता किया ना. एक बहुत अच्छा आइडिया मैं आपको बताऊंगी. इफ़ यू विजिट अ डिफरेंट प्लेस, द बेस्ट थिंग व्हाट यू कैन डू इज़, जो वहाँ पे रिक्शा वाले होते हैं, आई नो थोड़ा सा ट्रस्टवर्दी नहीं हो सकता है, किसी को ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकता है, बट मेरे लिए वो सही लगता है. बिकॉज ब्रोकर या फिर ऑनलाइन देखने से अच्छा मुझे लगता है कि मैं सामने में जाकर उनसे जब वो आपको ड्रॉप करते हैं, बिकॉज आप कहीं पे भी रहो, आप टैक्सी वाले से, आप ऑटो वाले से बात करके आप जाओगे होटल पे. आप ट्रेन से ही जाओ या आप एयरपोर्ट से भी जाते हो, तो देयर इज सम वे दैट यू हैव टू गो टू द सिटी. तो वो लोग का क्या होता है ना, दे टेक कमीशन फ्रॉम सर्टेन होटल्स, ठीक है, बट हमें उससे लेना देना नहीं है. बिकॉज दे वुड चार्ज यू जस्ट द अमाउंट जो आप नॉर्मल पे करोगे. लाइक मुझे जैसे ड्रॉप करने का उन्होंने शायद 60 या 70 रुपीज़ लिया था, बिकॉज इट वॉज अ 2-3 किलोमीटर्स डिस्टेंस, ओके, फ्रॉम द रेलवे स्टेशन. तो वो आपसे वही चार्ज करेंगे, वो डिफरेंट चार्ज नहीं करेंगे. बट व्हाट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू इज़ कि आपको जो है वो एक आइडिया दे देंगे प्रॉपर होटल अकॉर्डिंग टू योर बजट. नाउ वो कैसे कमाते हैं, द होटल दैट दे वुड बी टेकिंग यू इन, वहाँ पे जाकर के वो होटल से उनकी वो सेटिंग रहती है कि दे पे देम द कमीशन. अब होटल वाले क्यों पे करेंगे, बिकॉज वो विजिटर्स को ला रहे हैं, है ना. और हम जो है उनसे ही होटल्स वाले का चल रहा है बिजनेस, ओके ना. वो तो रेलवे स्टेशन पे खड़े नहीं हो सकते, दे कैन नॉट बी आस्किंग पीपल टू कम एवरी नाउ एंड देन. तो वो ऐसे करते हैं कि रिक्शा वाले लोग को बोल के रखते हैं कि अगर आप लाओगे यू वुड बी पेइंग यू सम अमाउंट, ठीक है ना. वो मुझे पता नहीं है एंड आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट, बिकॉज इससे हमारा लॉस नहीं है. फॉर अ पर्सन जो हम जा रहे हैं ट्रैवल के लिए, इट्स वेरी नाइस, क्योंकि हमें जो है वो मिल जा रहा है ट्रांसपोर्टेशन वेरी इजीली, और सेकेंडली हमें होटल भी मिल जा रहा है. वो बजट फ्रेंडली होता है. मतलब इस बार तो मैंने उन्हें एक बजट बता दिया था, एंड आई रिमेंबर वेरी वेल कि एक सामने से होटल वाले जो थे वो बोले कि लाइक मेरे यहाँ जो है रूम्स अभी अवेलेबल हैं. देन ही सेड कि नहीं, सो इनका बजट वो वाला जो है वो बजट नहीं है, ही हैज़ शी हैज़ अ डिफरेंट बजट, सो यू वुड गेट ऑल्सो कि वो बहुत फ्रेंडली है. 3-4 जगह वो ले जाकर मुझे तो वो विजिट करा है, एंड देन ही शोड मी, बिकॉज आई सेड हिम वेरी क्लियरली कि मुझे रूम्स पहले लोकेशन प्रॉपर लगेगा, आई वॉन्ट अ गुड फैमिली होटल, एंड देन ओनली आई वुड से येस. देन ही सेड कि हाँ ठीक है, मैं आपको 3-4 होटल जो है वो दिखा दूंगा. सो दैट इज़ अबाउट द होटल प्रोसेस कि वो आपको आराम से मिल जाएगा ना. बजट इट वुड बी रेंजिंग फ्रॉम 700, कुछ कम हो सकते हैं, बट मेनली आप लोग 800 to 900, तो 800-900 में आपको आराम से मिल जाएंगे. एंड ऑब्वियसली इट कैन गो टिल 1500 to 1800. आप वो उसकी वो नहीं है आप. और बहुत लोग जो है वो आप देख सकते हो कि उनका जो अपना भी है, लाइक श्री जगन्नाथ जी का जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के भी होटल्स होते हैं, बट उसमें आपको बुकिंग्स मिलना बहुत ईजी नहीं होता, आपको पहले से करना पड़ेगा, अदरवाइज वो कम्प्लीटली फुल रहता है. आई थिंक नीलाद्री निवास और यात्री निवास समथिंग करके, गुंडीचा करके भी है, तो उसमें है. आप ऑनलाइन अगर श्री जगन्नाथ जी का साइट पे जाओगे तो वो आपको सामने में ही वो दिख जाएगा, बट उसमें बुकिंग्स तो मुझे नहीं मिल पाई थी. सेकेंड अबाउट फूड एंड ऑल, तो हाँ इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, इट्स नॉर्मल. आपको खाने के लिए नॉर्मल इडली सांबर जो है वो मिलता है. चावल राइस भी लोकेशंस पे अवेलेबल थी, बट आई एट इन मंदिर, क्योंकि मंदिर में क्या होता है ना, आप जगन्नाथ जी का मंदिर विजिट के लिए जाओगे तो आपको वहाँ पे प्रसाद मिलता है, विच इज़ चावल दाल सब्जी एंड एवरीथिंग. तो मुझे लगा जो मैं बाहर खाऊंगी उससे अच्छा ये दिस इज़ महाभोग, तो वहीं पे खा लेते. सो आई एट इनसाइड द टेम्पल ओनली. दो और
वो जो मंदिर है उसमें उसके बाहर भी आपको खाने को, मतलब स्वीट्स में जैसे वहाँ पे खाजा करके बोलते हैं, वो बहुत कॉमन है, तो वो भी एक आपको मिलता है कि आप चाहते हो घर वालों के लिए लेके जाना है। मंदिर के अंदर भी प्रसाद मिलते हैं आपको, लाइक 10 रुपीज़ के लड्डू बने हुए मिलते हैं, और भी स्वीट्स रहते हैं, आप चाहो तब घर के लिए लेके जा सकते हो। चूड़ी हो गया, जो हो गया, फिर फ़ोटो फ्रेम्स हो गए, ये सब चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। अगर दर्शन की बात बोलूँ तो मैं संडे को गई थी, तो इट वॉज़ अ ह्यूज लाइन। हाँ, बट संडे को अगर आप प्रेफर करो कि आप ना जाओ, अगर आप प्लान कर सकते हो, बिकॉज सैटरडेज एंड संडे वीकडेज होता है, मुझे भी ये बात नहीं पता थी, दैट इज़ आई एम शेयरिंग, सो दैट एनी वन हु इज़ वॉचिंग द वीडियो उसको दिक्कत ना हो, बिकॉज एक्चुअली दिक्कत होती है अगर आप संडे को विजिट करते हो तो काफ़ी क्राउड होती है और लाइन बहुत लंबी रहती है। आई स्टेड इन लाइन फॉर आई थिंक 1.5 आवर्स। हाँ, 1-1.5 घंटे हम खड़े रहे थे लाइन पे, उसके बाद हमारा दर्शन हुआ था। और दर्शन भी मतलब बहुत भीड़ रहती है, बहुत भीड़ रहती है, इट्स लाइक टू मच क्राउडेड, और आप बस थोड़ा सा भगवान को देख पाते हो। दर्शन बहुत दूर से होती है, बट इफ़ यू वांट टू गो इनसाइड, सुबह में होती है मंगला आरती विच इज़ फ्रॉम 6:30 to 8 in the morning, 6:30 to 8 a.m. and at night I think they open it after 9 p.m. or 10, I guess, no, 9 p.m. after 9 p.m. they open it, but वो कहने को होता है, लेट तो हो ही जाती है, बिकॉज मैं रात में एक बार स्टे करी वहाँ पे 9 बजे, तो 8:30 तक मैं गई थी, और आई थॉट कि चलो 9 बजे तक वेट करते, 9 से वेट करते करते भी मैं 9 साढ़े 9 तक वेट करी, बट वो दर्शन अंदर अलाउड नहीं था उस टाइम। तो अगर आप नाइट के टाइम पे जा रहे हो तो आप सोच समझ के जाना, अपना टाइम लेकर के जाना, डोंट थिंक कि वो एकदम शार्प 9 में खुल जाएगा एंड आई वुड बी डूइंग इट, बिकॉज आपका जहाँ पे भी होटल है, लोकेशन है, वो अगर बहुत दूर होता है तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज पूरी इज़ नॉट समवेयर वेयर यू थिंक कि ओ आई विल रिटर्न एट 10:30 एंड यू नो इट्स ऑल व्हीकल्स गोइंग ऑन बिकॉज इट्स अ टूरिस्ट प्लेस एंड सब कुछ है, वैसा नहीं है। आई वॉज रिटर्निंग अराउंड आई गेस 9:40, येस, बिकॉज 9:30 तक तो मैं अंदर ही थी इन द होप कि वो खुलेगा, वो नहीं खुला तो मैं रिटर्न कर गई विदाउट दर्शन। येस, आई डिड दर्शन डेफिनेटली, बट वो बाहर से था, आई डेंट गो इनसाइड, तो बाहर से दर्शन करके निकली 9:40 में। 9:40 में मीन्स आई हैड टू वेट फॉर ऑटोज, आई हैड टू वेट फॉर सम ट्रांसपोर्टेशन, मिल रही थी, बट यू नो दे वुड चार्ज यू वेरी हाई प्राइसेस, और बहुत सिटी से जब आप क्रॉस करोगे अराउंड 9:45, तो आपको ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा यू नो पीपल आर मूविंग, इट्स नॉट लाइक दिल्ली मुंबई थिंग, ओके, तो आपको वो अकॉर्डिंगली प्लान करना है। सो दैट्स हाउ आपका दर्शन स्मूथली हो जाएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट ऑल्सो, आपको बाहर में रखने के लिए यू नो दे हैव फ्री मोबाइल एंड चप्पल्स और जूता यूसे, वो एक काउंटर है, बट फ्री वाले में बहुत लाइन था, तो उतनी लाइन में लगते तो हमारा जो लाइन है मंदिर दर्शन का वही छूट जाता। सो व्हाट आई डिड वाज दे आस्क्ड यू 20 रुपीज़, सो आई पेड 40 रुपीज़, 20 रुपीज़ फॉर माई मोबाइल एंड 20 रुपीज़ फॉर स्लीपर्स और समथिंग। वो पे करके मैंने 30-40 रुपीज़ पे करके मैंने वहाँ रख दिया दुकान पे, वो लोग अच्छे से सिक्योरली रखते हैं, फिर आप दर्शन करके जाओ फिर आओ, क्योंकि अंदर में मोबाइल्स शूज़ तो ऑब्वियसली नहीं है, बिकॉज हिंदू टेम्पल में कहीं पे भी हमारा अलाउड नहीं है। देन बेल्ट्स, लेदर के अगर आपके बेल्ट हो, ऐसे कुछ करके 3-4 चीज़ें था उन्होंने मेंशन करा था, वो अलाउड नहीं है, तो वो आपको रख करके ही जाना होगा। दैट्स हाउ। फिर दर्शन किया, अंदर में ही मैंने वहाँ वो खा लिया, और वो करते करते ही आपको टाइम लगे, बट अगर आप जल्दी फ्री होते हो तो आप बीच पे जा सकते हो। पूरी का बीच इज़ नॉट समथिंग वेरी लाइक आप जैसा सोचोगे कि बहुत हैपनिंग है, वैसा नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल साइलेंट बीच, पीपल डू गो एंड दे टेक बाथ्स देयर, तो आप जाके कर सकते हो। बीच आपका मंदिर से वॉकिंग डिस्टेंस तो नहीं होगा, मंदिर से थोड़ा दूर है, हाँ, तो बहुत लोग आके को वॉक भी कर लेते हैं, बट आप वुड से कि आप एक छोटा रिक्शा ले लोगे तो फिर वो बेटर होगा, क्योंकि वॉक करने लाइक डिस्टेंस पे तो नहीं था, थोड़ा दूर ही था ऑब्वियसली, काफ़ी दूर था मैं बोलूँगी तो। और बट वेयर आई वॉज स्टेइंग, मेरे होटल से बहुत वो पास था, बिकॉज आई वॉज हैविंग अ सी फेसिंग व्यू फ्रॉम माई होटल ऑफ द यू नो बीच, तो वहाँ से पास था, बट मंदिर से काफ़ी दूर था। एंड देन नेक्स्ट डे आई वेंट टू भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में भी बहुत चीज़ें हैं, और वहाँ पे विज़िट करने को आपको लिंगराज टेम्पल है, मुक्तेश्वर टेम्पल है, सिद्धेश्वर टेम्पल है, देन यू हैव लाइक कोणार्क सन टेम्पल, उसके बाद फिर आपका धौलगिरी है, मतलब वो 5-6-7 चीज़ें हैं, यू नो देयर इज़ अ लेक भी है, काफ़ी चीज़ें हैं, बट आई डेंट गो टू ऑल द प्लेसेस बिकॉज आई हैड लेस टाइम एंड दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई वॉज विजिटिंग, तो मैंने बहुत इलाबरेट प्लान नहीं किया था। नाउ ऑल्सो वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू शेयर इज़ द प्लेस वेयर आई वाज स्टेइंग, वो लोग मुझे एक पैकेज दिखाया, और पैकेज वो ये था कि
250, यस, 250 रुपीज़ वो चार्ज कर रहे थे, एंड दे वेर टेकिंग टू भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में वो आपको सारी चीज़ें दर्शन करवाएंगे, एंड देन दे वुड टेक यू लाइक मेक यू कम बैक बाय 5 PM इन द इवनिंग। तो सुबह शायद 6-7 बजे निकलते, शाम को 5 बजे आते। इट इज़ अ बस, और उस बस में आपका AC नॉन AC दोनों चीज़ें हैं, और वहाँ पे जो टिकट लगेगा अगर किसी जगह पे है तो वो आपको अपना देना होगा अगर एंट्री फीस है तो। अदरवाइज़ आपका आना, आपका जाना और वो प्लेसेस दिखाना वो लेते हैं। 250 भी होता है, 350 होता है, 500, मतलब बहुत एक्सपेंसिव नहीं लगा मुझे, क्योंकि एक दिन के लिए आप खुद से भी जाओगे तो 250-350 लग ही जाएगा। हाउ डिड आई गो टू भुवनेश्वर? आई टुक अ लोकल फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, तो बहुत कन्वीनियंट था, सीट्स भी आराम से मिल गई थी, एंड द ट्रेन वॉज ऑल्सो क्वाइट क्लीन। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पूरा दिन का पैकेज नहीं लेना था। आई डेंट हैव द टाइम कि मुझे सब चीज़ देखना है, बट अगर आपको सब चीज़ देखना है और आपके पास 2-3 दिन का टाइम है तो बेहतर होगा कि आप वो पैकेज ले लो, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मुझे लगा कि पैकेज में 250 रुपीज़ में वो आना जाना करवा रहे हैं, और एंट्री फीस तो देखो कहीं भी आपको देना ही पड़ेगा। तो 4-5-6 प्लेसेस वो दिखाते हैं आपको, और उसके लिए वो 250 या 350, 450 लेते हैं। तो वो 1 पर्सन, आई थॉट दैट वॉज ओके, बिकॉज भुवनेश्वर इज़ फार अवे, इट्स लाइक 1.5 आवर और 2 आवर्स, 1.5 आवर्स आप बोल सकते हो डिस्टेंस फ्रॉम पूरी, तो डिस्टेंस भी हो जाता है। एंड देन सेकेंड डे दिखाते हैं वो, दे टेक यू टू अ लेक जहाँ पे वाटर का कुछ स्पोर्ट होता है, लाइक स्कूबा डाइविंग। आई एम नॉट श्योर, स्कूबा डाइविंग नहीं था आई गेस, बट आई डोंट रिमेंबर इट एग्जैक्टली, बट देयर वर सम एक्टिविटीज़ लाइक वाटर एक्टिविटीज़। अगर आपको वाटर पार्क जाना है, फन करना है, तो वैसे करके एक्टिविटीज़ थे, तो वो एक्टिविटीज़ करने के लिए साइड में, बट आई डेंट टेक इट, उसका अलग चार्ज है। सो लाइक 250-350 1 डे फॉर भुवनेश्वर एंड ऑल दोज प्लेसेस। वो टूरिस्ट प्लेसेस है, वो अलग है। दूसरा, अगर आप वाटर पार्क जाना है, वाटर किंगडम जाना है, तो वो आप अलग से कर सकते हो। तो वैसे करके आप वो पैकेज ले सकते हो। मेरे वाले होटल में तो अवेलेबल था, आई थिंक मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में वो करते ही होंगे, बिकॉज अगेन देर इज़ अ टाई अप, उनका भी कनेक्शंस है कि भाई वो बसेस से उनको होटल्स कमीशन लेते हैं, जो भी सब जगह वो चीज़ रहता है। बट आपको उससे मतलब नहीं कि होटल वाला क्या कमीशन ले रहा है, क्योंकि आपको अपने बजट पे देखना है कि हाउ मच इज़ ही टेकिंग फ्रॉम यू, इज़ इट सेफ, इज़ इट गुड ऑप्शन, एंड देन यू कैन गो फॉर इट। सो या दैट्स इट। एंड देन वहाँ पे लोकल क्राउड भी ओके है, लाइक मुझे तो क्राउड ठीक ही लगी। और टेम्पो वाले, येस, यू हैव टू बी अवेयर। रिक्शा वाले, ऑटो रिक्शा वाले, दे वुड बी चार्जिंग यू लाइक हेल एज इन कि 2-3 किलोमीटर्स मंदिर का डिस्टेंस है, सो दे वुड से यू 150, वो नॉर्मल 150 बोलेंगे। कोई अगर हल्का ऑनेस्ट हुआ तो वो 120 बोलेगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स लाइक 50 में भी जाता है शेयरिंग में, 50-60 में, बट 50-60 में अगर शेयरिंग में ना भी जाए तो 70-80 से ज़्यादा मत दो। अब कैसे नहीं दोगे, आपको थोड़ा सा बार्गेन करना होगा। अगर आप बोलोगे कि भैया हमको रिजर्व नहीं करना, मुझे शेयरिंग करना, बट अगर आप 4-5 लोग जाते हो तो बात अलग है। अगर आप 2-3 लोग जाते हो, या सॉरी आप इंडिविजुअली जाते हो, 2 लोग जाते हो, तो अगर आप शेयरिंग नहीं लोगे तो वो बहुत ज़्यादा प्राइस बोलेंगे। सो यू हैव टू बी अवेयर फॉर दैट। या सो आई थिंक आई कवर्ड मोस्ट ऑफ द पार्ट, स्टेइंग एंड फूडिंग एंड what are the opportunities to see there, and the traveling part, and what you should be aware of कि बहुत ज़्यादा चार्ज मांगेंगे तो वो नहीं देना है। सो दैट इज़ अ थिंग, एंड रेस्ट इट्स अ नाइस प्लेस टू विजिट ऑब्वियसली। और जगन्नाथपुरी क्या है वो, मतलब मैं गई थी तो मुझे पता था, बट डिटेल्स मुझे उतना नहीं पता था, तो मैंने एक बुक खरीदी। इट्स लाइक कि ये मानते हैं कि व्हेन कृष्ण जी डाइड, तो वो तो उनको जब जलाते हैं तो पूरा बॉडी उनका जल जाता है, बट हिज हार्ट वो नहीं जलता। तो वो समुद्र में तैर के वो जगन्नाथपुरी में जाता है, और वो अंदर मूर्ति बांस की रखी हुई है। एवरी 12 ईयर्स में वो चेंज होता है, और वो ऐसे मानते हैं उनका हार्ट जो है ना वो वहाँ पे है। एंड इन सो वी हैव 4 धाम। सो जगन्नाथपुरी इज़ वन ऑफ द 4 धाम्स। सो ऐसा मानते हैं रामेश्वरी में भगवान नहाते हैं, एंड देन द्वारिका में जो है वो सोते हैं, एंड देन जगन्नाथपुरी में वो जो है वो अन्न खाते हैं। एंड यू हैव वन मोर, यस, रामेश्वरम, द्वारकाधीश, बद्रीनाथ एंड जगन्नाथपुरी। सो बद्रीनाथ में वो क्या करते हैं, वो वहाँ पे तपस्या करते हैं, और जगन्नाथपुरी में वो अन्न ग्रहण करते हैं, खाते हैं। दैट इज़ वाई अगर आप देखोगे वहाँ पे जाके तो खाने का मतलब भोग का पूरा लाइन रहता है, माउथ कवर करके, ये पार्ट पूरा कवर करके वो जेंट्स जो है वो खाना लेकर जाते हैं, बहुत नियम से कढ़ाई से लेकर जाते हैं। तो और आप जब प्रसाद खाओगे तो रियली मुझे तो बहुत टेस्टी लगा, बहुत टेस्टी था। और टोकन सिस्टम होता है, मतलब प्रसाद का 50 रुपीज़ लगती है थाली की, और 100 रुपीज़ भी लगती है। आप 50 रुपीज़ भी दे के खा सकते हो, 100 रुपीज़ भी दे के खा सकते हो, मतलब वो क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है।
फिर मिल्क का भी मिलता है ऑफरिंग 10-20 रुपीज़ में, स्वीट्स भी मिलते हैं 10-20 रुपीज़ में, तो वो भी ऑप्शन है। तो बहुत ऑप्शन है। आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द वीडियो, वो सॉरी मोस्ट ऑफ द पार्ट नाउ, जो भी आपको ट्रैवलिंग को कंफर्टेबल बनाने में हेल्प करे और आपका जो जर्नी है बहुत अच्छा रखे। बट स्टिल इफ़ आई हैव मिस्ड आउट सम पॉइंट्स, और या फिर आप कुछ और जानना चाहते हो, आपको कोई और क्वेरी है, डू कमेंट मी एंड लेट मी नो, आई विल फॉर श्योर रिप्लाई, बिकॉज मैं वहाँ पे गई हूँ तो मुझे जितना पता होगा मैं उसके बारे में आपको फॉर श्योर रिप्लाई करके बताऊँगी। सो थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक माई वीडियो, आई होप यू लाइक द इन्फॉर्मेशन, एंड इफ़ यू लाइक इट, डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।